ये ट्रांसफ़र नहीं करने का मकसद क्या मालूम है कि आपका विधानसभा चुनाव आने वाला है सर, वो विधानसभा चुनाव में टीचर ही विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। जेल भरो आंदोलन करिएगा? जरूर। कितनी की संख्या में आगे? राज्यपाल के अनुमोदन के द्वारा हुआ था, रोस्टर के तहत हुआ था। शासन से तो पेट भरता नहीं है, बच्ची को शिक्षा मिल नहीं पाती है। हम लोग जहाँ हैं फिर रोड पे आ गए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है और यहाँ पर अतिथि शिक्षक भी पहुँच गए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी बहाली जो है 2018 में हुआ था, उसके बाद जो है इन्हें 1 साल पहले जो है सड़कों पर एशियस ने जो है ला दिया है। ऐसे में अब जो है विधानसभा सत्र भी प्रारंभ है, चल रहा है और चौथा दिन ये सत्र का है। ऐसे में ये लोग भी अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में डटे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है पुनः वापस लाया जाए, क्योंकि हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़। हम लोग शिक्षा के लिए जो है लोगों को शिक्षित करने के लिए जो है भीख सरकार से मांग रहे हैं। पहले जो है शिक्षक जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी बातों को सुनवाते हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं। सब चीज़ का अपना दुर्दशा पूरा लिया शिक्षकों के, फिर भी नीतीश कुमार का गुणगान रहे हैं। गुणगान सर कर तो रहे, लेकिन ये भी तो बता रहे कि न्यायालय पे विश्वास है। मतलब कोई दूसरा रास्ता भी है, वो तो कल तक की बात है। उसके बाद हो सकता है कोई दूसरा रास्ता हम लोग अख्तियार करें, लेकिन कल तक कौन सा रास्ता बताइए? कल के बाद सर बताएंगे। कल तो बोला विधानसभा, पहले तो उनको घेरने का कार्य है जिनके पास शक्ति है, जो हमको वापस ला सकते हैं। अनुनय विनय उन्हीं से किया जा सकता है, दूसरे से नहीं। दूसरे करने का मतलब है समय व्यतीत होगा, इसलिए जिनके पास शक्ति है पहले उन्हीं से अनुनय विनय करना है सर। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है बात सुनी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनी जाएगी। हम लोग इसीलिए बैठे हैं और पूरी उम्मीद। बैठे हैं, क्या सुनवाई हुआ? देखिए 5 दिन से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और हम लोग टीचर हैं। हम लोग जो है पूरी शांति के साथ हम लोग विचार दे रहे हैं कि सरकार की जो बनाई हुई शिक्षा समिति है, उन्होंने अनुशंसा कर दिया है कि आप लोगों को पुनः विद्यालय जाना। हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है। तो सरकार जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सरकार जो है, आप जान रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें ज्योति बसु यानी पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के सबसे बड़े मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार है, तो बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। अचानक जो है चिट्ठी निकालने से के पाठक जी द्वारा हम लोग को निष्कासित किया गया है। तो पूरा उम्मीद है ये 5 दिन है वो हम लोगों से ज़्यादा योग्य है। बिल्कुल वो जान रहे हैं कभी भी चिट्ठी निकाल सकते हैं। उन लोगों तक जो है चिट्ठी नहीं जा पा रही है। हमारे पदाधिकारी में चंद नेताओं के वजह से हम लोगों को नहीं जा पा रहा है। मैं 2 डिग्री जीत चुका हूं और तीसरी हम लोग याचना कर रहे हैं। हम लोग टीचर जो है पढ़ाने वाले हैं, मार दंगा फसाद करने वाले टीचर नहीं है। हम लोग नक्सलवाद टाइप का नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़े शिक्षक का अनुशासित होता है। हम लोग डांटा करके मार खा के कहीं ना कहीं अभी डटे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों में से कोई भी इनडिसिप्लिन है। हम लोग जो काम कर दिया बिहार में ऐसा कोई टीचर नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रूफ कर दूंगा। मैंने जनगणना किया, चुनाव जो काम किया, मूल्यांकन का काम किया। कोविड-19 में जहाँ आदमी को नहीं छूता था, यदि उस समय आदमी को छू देता तो मर जाता। हमने एक आदमी को छुआ, उनको सेवा किया। उसमें आदेश था हमारे बिहार सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, और आज भी उनके पास चिट्ठी नहीं जा रहा। वो अचानक हर विद्यालय में भी टीचर की वैकेंसी खाली है। कौन है दोषी? हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो सरकार जो बनाई थी पुरानी 6.5 वर्षों तक, उन्होंने उसमें लिखा गया था कि हमें जो बहाली किया गया, एक रिक्त होने पर आप स्वतः हट जाएंगे, लेकिन उसमें एक दोषी नीतीश कुमार जी भी है। मैं 10+2 बीरासाई गर्ल्स हाई स्कूल सुरसन सीतामढ़ी से हूँ सर। मैं बता रहा हूँ कि मेरे विद्यालय में अभी भी इंग्लिश का टीचर नहीं है। इंग्लिश तो छोड़िए ना, मेरे विद्यालय में कोई भी टीचर नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ 6 विषयों का टीचर हुआ था +2 में, जिसमें पहले साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ये सब हुए थे, मैथमेटिक्स, और मेरा भाषा में इंग्लिश हुआ था। आज कोई टीचर नहीं है। आज कैसे काम हो रहा है 17 महीना से, आप सोच सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिक्षक बहाली हो गए बीपीएससी लेवल पे? नहीं, बहाली नहीं हो रहा है। आप कहाँ घूम रहे हैं सर? बहाली नहीं हो रहा। मैं एग्जाम्पल सेट करता हूँ, बता रहा हूँ आपको। ये देखिए मेरा जेबी है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। ये मेरा पॉकेट हो गया, इसमें पर्स रखा हुआ। देखिए ये मैथमेटिक्स का टीचर है, ठीक है, और ये स्कूल है मान लीजिए ए, ये जो है
इंग्लिश का टीचर है, ये भी मान लीजिए, ये दोनों का क्या किया है, सिर्फ इसका टीचर इधर, इसका टीचर यही इधर, बहाली कुछ नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूँ इसलिए कि नियोजित टीचर को ही वो परमानेंट कर रहा है। मतलब आंखों में धूल रोक रहा है। नहीं, आंखों में धूल की बात नहीं, नियोजित को ही बीपीएससी बना रहा है, नियोजित को ही विशिष्ट बना रहा है। और यदि फ्रेशर की बहाली करी है 20 से 25 हजार, एस सिद्धार्थ खुद बोल लिए थे जब ये म्यूचुअल की बात हो रही थी, अभी भी म्यूचुअल नहीं हो पा। ये ट्रांसफर नहीं करने का मकसद क्या मालूम है कि आपका विधानसभा चुनाव आने वाला सर, वो विधानसभा चुनाव में टीचर ही विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, वही ड्यूटी करेंगे, वही कर्मी बनेंगे। इसलिए एस सिद्धार्थ जी क्या कर रहे हैं, टीचर नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। एस सिद्धार्थ ने तो इस्तीफा दे दिया थी, आप कहा? मैं इस्तीफा का भी लेटर नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं अपनी ओर से वक्तव्य नहीं दे सकता। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एस सिद्धार्थ साहब बोले थे कि ऐसा हो गया। वो टीचर को इसलिए नहीं भगा रहे हैं क्योंकि उसको चुनाव लेना है, और टीचर का ट्रांसफर भी रुक गया है। टीचर जो है हर विषय 16 विषय का टीचर चाहिए मुझे में। हम यदि बात करें मैथमेटिक्स है, हमारे यहाँ साइंस का है, साइंस में तो भतेरे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। यदि कॉमर्स की बात की जाती है, अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, ईपीएस है, बहुत सारे विषय। और आर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा विषय है, जैसे बात की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री, बहुत सारे हैं। आप एक हाई स्कूल को +2 बनाने में आप बताएं 16 टीचर, आप प्राइमरी को जो है +2 बना देते हैं, मिडिल को भी +2 बना देते हैं, मर्ज कर रहे हैं विद्यालय को। बहुत जगह तो सर टीचर है ही नहीं। शॉर्ट में बताइएगा, बताइए, छोड़िए मांग ये हमारी कि सरकार की जो बनाई हुई समिति है, जो हमारी अनुशंसा कर दी है एमएलसी वगैरह 25 एमएलसी, उनका और हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। हम लोग गोर ला के प्रणाम करके कहते हैं कि आप हमारी मांग को एकदम, जिस विद्यालय में हम हैं, हमारे सभी अतिथि शिक्षक उस विद्यालय में पुनः वापस करें। और हम लोग भी आज भीख मांग रहे हैं, आपके चैनल से माध्यम से हम लोग पढ़ाने के लिए भीख मांग रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि उस विद्यालय में अभी भी टीचर नहीं है। मैं यही बात कर रहा हूँ। आप माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं बिहार को विकास करने के लिए, हम भी अपना टीचर बनना चाहता हूँ, बिहार को विकास, बच्चे को भविष्य के लिए। चलिए, कितना एज हो गया? अब तो 54 हो गया, 56 हो गया है। अब कहाँ हो गया? अब कहाँ जाए हम लोग, बोलिए। हाँ, अब कहाँ जाए हम लोग, अब बताइए। अब परीक्षा देने लायक भी नहीं है। कितना एजुकेशन है? एजुकेशन कहाँ तक है? एमएससी है, बीएड है, एमएससी बीएड है है जी। काहे बेरोजगार हो गए? सरकार हम लोग ऐसी कर दिया, 18 से हम लोग को बहाल किया। 5 वर्ष 6 वर्ष हम लोग काम किए, 6 वर्ष काम करने के बाद सरकार हम लोग को ऐसी कर दी, टर्मिनेट कर दी 24 में। लग रहा कि सरकार बात मानेगी? हम बात मानेगी। हम लोग 5 दिन से धरना बैठे हुए हैं। हम लोग 5 दिन धरना बैठे हुए हैं। बात तो मनबे करेगी सरकार, मानना ही है। और क्या कहा जाए। ये तो लास्ट में सर अपनी जिंदगी है, इसको ख़त्म कर देना है। बिल्कुल, आप नहीं मानोगे तो मैं मानूंगा। हाँ जी, हमारी आपके सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम हम लोग 2018 में एक विज्ञापन निकाली गई, जिस समय इनको शिक्षक नहीं मिल रहे थे 10+2 में। उस समय विज्ञापन अतिथि शिक्षक के नाम से निकाले और रोस्टर के अनुसार बहाली हुई है, आरक्षण के अनुसार। बेरोजगार कब से हुए ये बताइए? बेरोजगार हमको 30/3/2024 को एकाएक बिना सूचना के एक कन्हैया प्रसाद SCS चिट्ठी निकाल दी जाती है उनके द्वारा कि अतिथि शिक्षकों का सेवा काल समाप्त की जा रही है। और बड़ी विडम्बना की बात, कोई कारण नहीं बताए हैं। ये बिल्कुल उनकी मोनोपोली है। और वह उस वक्त निकाले हैं जिस वक्त उस दिन उनका रिटायरमेंट था। उस दिन जाने वक्त हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव किए हैं। अतिथि शिक्षकों को जाते जाते नाखुश कर गए। बिल्कुल नाखुश करके गए हैं। तो हम लोग धरना, कहाँ तक लड़िएगा? लड़ाई बिल्कुल अंत तक लड़ेंगे जब तक हमारी पक्कीकरण नहीं होती है। अगर सरकार नहीं मानती है तो अंततः मजबूरन यहाँ हम लोग आत्महत्या कर देंगे। आत्महत्या कर लीजिए जी। सुनेगी तो आत्महत्या कर लेंगे। बताइए कहाँ तक लड़िएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने माननीय नीतीश कुमार को प्रणाम करता हूँ। देखिए, माननीय नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ही हर एक फील्ड में
पूरे बिहार को सजाने का काम किया है, शुरू से लेकर के आज तक। रोड पे है गुन गा रहे हैं, रोड पे है गुन गा रहे हैं, किंतु इनसे आस है। इन्होंने ब्लॉक लेवल देखिए, हॉस्पिटल देखिए, शिक्षा देखिए, कॉलेज देखिए, हर एक विभाग में इन्होंने ही सजाने का काम किया है। और इन्हीं से उम्मीद है हमको। ये जो कुछ चंद पदाधिकारी के गलतियों के कारण आज हम लोग रोड पे हैं, यही हमको वापस लाएंगे। इन पे विश्वास है, यही इन सरकार से हमको पूरा उम्मीद है। 1 साल से बेरोजगार है, काहे नहीं सुन रहे नीतीश कुमार? सुन रहे हैं, बात चल रही है, बात को हम लोग का बहुत होगा, बात सुन रही है तो कहाँ लग रहा है? बहुत जल्द कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे। कर देंगे। देखिए ना, 1 महीना बेरोजगार से 1 महीना के अंदर कर रहे हैं नीतीश कुमार हमको, क्योंकि उन पे विश्वास है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने हर एक कह रहे हैं कि विश्वास है हो जाएगा। नहीं करेंगे सरकार तो कोई बात नहीं, हम लोग को सबसे ज्यादा न्यायालय पे विश्वास है। और न्यायालय ने हम लोग को आदेश दे दिया है वापसी के लिए। सरकार के को बता दिया गया है ये बात। और सरकार के जो शिक्षा की अनुशंसा समिति है, उसमें भी हम लोग की बात उठ चुकी है। मतलब सरकार भी हाई कोर्ट से डिसीजन आने के बाद वो भी पॉजिटिव आके हम लोग के पक्ष में ही है। जी बिल्कुल, कोर्ट से जीते हुए हैं सर, इसलिए सरकार भी हम लोग की सुन रही है, बाध्य है। सुनेगी, अब जल्दी सुनेगी, नहीं सुनेगी तो सर कोर्ट से है, उससे सुनेगी। लग रहा है कि सुन लेगी सरकार, बिल्कुल सुनेगी, सुनना पड़ेगा। आश्वासन तो दे रहे हैं कि आप लोग बहुत जल्द आप लोग के विद्यालय बुला लिया जाएगा। बुला लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो हम लोग के 4257 अतिथि शिक्षक हैं 5 दिनों से इस धरना स्थल पे हैं, वो आगे भी विधानसभा, कल अंतिम दिन है, हो सकता है हम लोग विधानसभा घेरने का कार्य करें। पहुंच पाइएगा विधानसभा? बिल्कुल सर, इससे पहले भी हम लोग सीएम हाउस घेरने का प्रयास कर चुके हैं और आपकी मीडिया ही ये दिखाई थी जो हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ था, इसलिए पूरा भरोसा। पूरा दिनों से आप लोग कड़कड़ाती धूप में बैठी हैं, उमस भी काफ़ी है, क्या मांग है सरकार से अतिथि शिक्षकों का? हमारी मांग तो बस एक ही है सरकार से कि हम लोगों को पुनः जो है हम लोगों की सेवा को 60 वर्ष करते हुए वापस विद्यालय भेजा जाए। हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पिछले 5 दिनों से इस तपती हुई धूप में, इस गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुँचे, वो हमारी दशा को समझे, हमारी दुर्दशा को देखे और हम लोगों पे थोड़ा सा तरस खा के हमारे मुझे सेवा पे वापस भेजा जाए। आज इस तपती पटना की गर्मी तो वैसे ही सबको पता है, और आज इस तपती धूप में हम सभी भाई बहन लोग बैठे हुए हैं, जिसमें मेरी एक बहन जो है अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी हुई थी, और इस पटना के में उसकी देखिए तबीयत इतनी ख़राब है कि आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके डॉक्टर जो है मतलब इतना इमरजेंसी वार्ड में वो भर्ती है। और क्या आज हम लोग जो पिछले 6 साल योगदान दिए, क्या आज उसका फल हमें यही मिल रहा है कि हमारे बच्चे हॉस्पिटल में इस तपती धूप में के तबीयत खराब की वजह से हॉस्पिटलाइज हो? मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जब आपके पास शिक्षक नहीं था तो आपने हम लोगों की बहाली की। बहाली होते समय आपके जो देखा गया आज तक आप लोगों आपकी जो कार्यशैली देखी गई, उसमें आपने अब तक यही करा कि आपने जिसे भी रोज़गार दिया आपने पुनः उसको अस्थायी किया। तो जब हम लोगों की भी बहाली हुई, हम लोग यही जान रहे थे कि हमारे जो महोदय नीतीश कुमार जी हैं वो रोज़गार में इसी तरह भर्ती करते हैं कि कभी किसी को 11 महीने के लिए भर्ती करते हैं और उसकी सेवा को 60 वर्ष कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में भी यही था कि हम लोग भी जो है, हम लोगों का भी जो है नियमित हो जाएंगे और हम लोग की सेवा। आपकी बात को नहीं सुन रही है, अभी तक 5 दिनों से आप लोग बैठे हैं। अगर सरकार नहीं सुन रही है, सत्र भी प्रारंभ है, साल का अंतिम सत्र है, चुनाव का भी पंचवर्षीय का जो है अंतिम सत्र है, नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करिएगा? अगला रास्ता अतिथि शिक्षकों का क्या है? देखिए, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, आप लोगों पे भी विश्वास है और अपने आप भी लग रहा है कि आप लोगों पे भी हमें पूर्ण विश्वास है, ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स पे विश्वास है कि आप हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, ज़रूर पहुंचाएंगे। और उसके बाद भी हम लोग
शांतिपूर्ण तरीके से जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। जेल भरो आंदोलन करिएगा? जरूर। कितनी की संख्या में गेस्ट टीचर? हम लोग जितने भी हैं सर। संख्या बताइए। संख्या हम लोग 4257 है। 4257 है हम लोग संख्या में। और हम लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम लोगों की बात को जरूर सुनेगी। कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन करेंगे अगर बात नहीं सुनेंगे। जी सर, हम लोग अवश्य जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब हम लोगों को घर में खाना नहीं पूरेगा तो यही सरकार हम लोगों को जो भी खाना देगी जेल में ही खाएंगे। और क्या करेंगे, क्या उपाय बचा है? सबको रोजगार दे रहे हैं, सबके घर का चूल्हा जल रहा है और हम लोगों के घर का चूल्हा आज 1.5 साल से बंद है। किसी तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं। एक हम लोगों का नौकरी जो था सम्मानित नौकरी था, जो भी वेतन मिलता था, लेकिन इस सरकार में जो है हम लोगों को हटा दिया गया है कन्हैया प्रसाद के एक लेटर के द्वारा, जिस समय के पाठक आए। इन बातों को कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हम लोगों की आवाज़ अभी तक नहीं गई है। तो आप लोगों को भी हम यही कहेंगे कि मीडिया भाई के भी द्वारा जो है वहाँ तक आवाज़ जाए, हम लोगों का अस्थाई नौकरी करे, 60 वर्ष करे और हम लोगों का भी घर परिवार अच्छे से चले। हम भी इसी बिहार की बेटी हैं। ये बताइए, गेस्ट टीचर जो बहाली हुई थी इसमें क्वालिफिकेशन क्या था, किस तरीके से बहाल हुए थे? हम लोगों का क्वालिफिकेशन बीएड थे, हम लोग एमए एमएससी थे, यही हम लोगों का क्वालिफिकेशन था। उस समय का जो क्राइटेरिया था उसको हम लोग फुलफिल कर रहे थे और हम लोगों की नौकरी जो है राज्यपाल के अनुमोदन के द्वारा हुआ था, रोस्टर के तहत हुआ था। हम लोग जैसे तैसे नहीं आए थे। उस समय का जो था क्राइटेरिया उसको हम लोग फुलफिल कर रहे थे। बाद में ये स्टेट बीपीएससी ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम देके लोग आए हैं, लेकिन जिस समय हम लोगों की बहाली हुई थी उस समय वही था प्रोसेस। क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी? हाँ जरूर मानेंगे वो। कैसे मनवाइएगा? जेल भरो आंदोलन करके मनवाए। कोई सूद लेने वाला नहीं है? सूद लेंगे, जरूर लेंगे। हमें विश्वास है कि वो लेंगे हम लोग के। आप लोग पहुंचाइएगा वहाँ तक खबर तो हमें जरूर मिलेगा इंसाफ। मिले हैं शिक्षा विभाग के मंत्री? हाँ मिले हैं, कई बार मिले। अभी रुकिए मिलते हैं। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं किया, कब किया जाएगा? हम लोग 6 साल दे चुके, उसके बाद अभी हम लोग 1.5 साल से बैठे हुए हैं। अभी तक वो उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कब लिया जाएगा? क्या करिएगा अगर बात नहीं मानेगी तो सरकार? क्या करेंगे? जेल भरे आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन करिएगा? कब करिएगा जेल भरो आंदोलन? कुछ महीने के बाद जो आचार संहिता अभी करेंगे, हम अगस्त से शुरू करेंगे। अगस्त से? हाँ करेंगे। खुला चेतावनी है सरकार को? हाँ। बिल्कुल, हम लोग यही आशा के साथ चल रहे हैं कि सरकार हम लोगों की बात रखे, मानेगी। सर लगे हुए हैं वार्ता के लिए, सरकार अब जब तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कभी मिले हैं शिक्षा मंत्री? कितने बार न मिले, लगभग हमको लगता है हजारों बार हो चुका है मिलना। आश्वासन पर आश्वासन की इनको कर रहे हैं, आप लोगों पर है ध्यान, आप लोगों को देखते हैं। पॉजिटिव में आ रहा है? हाँ बात तो हो रही है, पॉजिटिव में बता रहे हैं हम लोग। इसलिए कि अभी तक स्कूल वापसी नहीं हुआ, खाली शब्द में मिला है, शब्दबान चल रहा है हम लोगों के ऊपर। सब आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है कुछ। आश्वासन से तो पेट भरता नहीं है, बच्चे को शिक्षा मिल नहीं पाती है। हम लोग जहाँ हैं फिर रोड पे आ गए, रोड पर से हम लोगों को नौकरी दिया गया, नौकरी से रोड पे आ गए, जबकि सारी जितने भी एक टीचर की सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किए हुए हैं हम लोग। और कैबिनेट के तहत हम लोगों की बहाली हुई है। सारे जो कुछ नहीं, अफसर शाही सर, एक लाइन में अफसर सर बस। कन्हैया प्रसाद उनका रिटायरमेंट था सर, एक दिन मतलब जाहिर 31 तारीख को वो जाहिर रहे थे, 30 तारीख को कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई सूचना नहीं, अकारण।
जब तक सांस तब तक आस। तब तो आपने सुना अतिथि शिक्षकों को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी मांग जायज़ है। हम लोग कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट से भी निर्णय हम लोगों के पक्ष में ही आया है और अब जो है शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी करना है कि आप लोगों को वापस जो है स्कूल जाना कब से है। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।